गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के दौरान वो इस बात का जिक्र करते रहे और चुनाव जब समाप्त हुआ तब भी इस बात का जिक्र किया कि रिजल्ट आ जाने के बाद अपने गांव अपनी मां से मुलाकात करने जरूर जाऊंगा। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान ही उनके पिता का देहांत हुआ था। उस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की हिफाजत और उसको सुरक्षा कवच देने में जुटे रहे, अपने कर्तव्यों का अपने कर्म का निर्वहन करते रहे। लेकिन आज वो अपने घर पहुंचेंगे, अपनी मां से मुलाकात करेंगे। बहुत भावुक वो पल होगा। एक लंबा अरसा हो गया है, गांव के लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा था, लेकिन आज वो इंतजार समाप्त हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम और कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए गए हैं। हरिद्वार में भी एक कार्यक्रम में शामिल होना है, तमाम बैठकें भी उनको करनी है। और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि परिसंपत्तियों को लेकर भी सीएम पुष्कर धामी के साथ बातचीत हो सकती है। समाधान की दिशा में कुछ और कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। साल 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद से परिसंपत्तियों को लेकर लंबे अरसे से विवाद चला रहा है। उत्तराखंड की कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आती हैं और उत्तर प्रदेश की कई परिसंपत्तियां उत्तराखंड के क्षेत्रफल में आती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ाया था। और एक बार फिर से इस बात के संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस दौरे पर उनकी बातचीत होगी तो समाधान की दिशा में कुछ और कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वागत किया था, वेलकम किया था उत्तराखंड की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और अब बस इंतजार है मुख्यमंत्री के भित्याणी पहुंचने का, जहां पर वो अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तराखंड जो कि उनकी जन्मभूमि है, उनकी मातृभूमि है, वहां से उनका बचपन बीता, वहीं पर उनकी शिक्षा हुई और उसके बाद वो चल पड़े उत्तर प्रदेश के लिए, जहां गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में गुरु अवैधनाथ से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर उन्होंने एक संत, एक महंत के तौर पर दीक्षा ली और उसके बाद अवैधनाथ के निधन के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर गोरखपीठ के पीठाधीश्वर बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सत्ता संभाली। और जबकि दूसरी बार इतिहास रचते हुए वो उत्तराखंड की सत्ता को उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में उनका दौरा बहुत अहम, बहुत खास हो जाता है जब उनके गांव में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। भित्याणी गांव से हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में अनुपम भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पंचूर गांव में मौजूद हैं। दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, अब बहुत कम समय बचा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच जाएंगे। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए, उनके मन में कैसा उत्साह है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर, उनको सुनने को लेकर, और वहां कैसी तैयारियां हैं वो भी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो अब योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पर यमकेश्वर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उनको यहाँ पहुंचने लगभग 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। और अब ये जहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है उनके गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का, यहाँ पर अब तैयारियां हैं। उत्तराखंड सरकार के 2 मंत्री यहाँ पर हैं, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत जो सांसद हैं, और धन सिंह रावत से बात करेंगे कि अब योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कितनी देर में सर यहाँ पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, 10 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोक मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे आए हैं। और आज यहाँ पे जो हमारा डिग्री कॉलेज है उसमें जो है मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और 10 मिनट में ये कार्यक्रम पूरा शुरू। कितनी देर का पूरा कार्यक्रम सर? ये जो नीचे सब दूसरी सभा भी रखी गई है। देखिए, लगभग 1.5 घंटा ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे वरिष्ठ सब नेता जो है भाषण भी देंगे और यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ऐसे 6 शिक्षकों का हमारे योगी जी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कि उनको जो है प्राइमरी से लेकर इंटर तक जो है पढ़ाया है। हमारे साथ यहाँ पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हैं और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उत्तराखंड के लिए खुशी की बात, जाहिर तौर पर अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, आप कैसे?
ये इतिहास रचा जा रहा है और बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये वो यमकेश्वर वो क्षेत्र है जहां पर सावित्री ने यमराज से लड़ाई करके अपने पति को बचाया था, सत्यवान को बचाया था। शक्ति क्षेत्र है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब 1980 के अंदर आपने देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण की बात चल रही थी, तो उसके अध्यक्ष जो थे, उस पूरे मूवमेंट के अध्यक्ष जो हैं महंत अवैधनाथ जी थे, गोरक्ष रक्षा पीठ के। और आज जो पीठेश्वर थे, उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उसका निर्माण करवा रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो बड़ी बात है अपने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उत्साह है, चाहे उत्तराखंड सरकार के मंत्री हो, यहाँ की पब्लिक हो, यमकेश्वर के लोग हो, उनके गांव के लोग हो और उनकी माँ, उनके परिवार के तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं इस वक्त कि कब योगी आदित्यनाथ आएंगे और अपनी मातृभूमि। और मौसम बहुत सुहाना है यहाँ पर अमित, क्योंकि गर्मी है तमाम जगहों पर, लेकिन यहाँ पर हल्की ठंडी सी हवा, हल्की सी धूप, और इसी बीच में सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? देहरादून से। योगी जी को सुनने जी पहुंचने वाले, बहुत खुशी है इस बात की। आप कहाँ से हैं? यमकेश्वर से। यमकेश्वर से जी। तो आपके क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं। जी, बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत गर्व है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के अमित यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं, लोग उन्हें देखना भी चाहते हैं, और लोग उन्हें एक मूर्त के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हिंदुत्व को एक अपनी परिभाषा उन्होंने गढ़ी है और बहुत मजबूती के साथ गढ़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से देखने को मिला। हमारे साथ सांसद तीरथ सिंह रावत है। आप मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 5 साल रहे और दूसरी बार मुख्यमंत्री है इसी उत्तराखंड के, कितने गर्व की बात? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और विशेषकर यहाँ के जनमानस के लिए। मैं तो यहाँ का सांसद भी हूँ और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। दूसरा, जब मैं विद्यार्थी परिषद संगठन में काम करता था पूर्णकाली के रूप में, राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, तब योगी आदित्यनाथ जी कुर्दार के अंदर पढ़ते थे, आप भी उससे साक्षी हैं। और विद्यार्थी परिषद का 3 दिन का वर्ग भी उन्होंने किया था। अभी मैं कल मदननाथ देवी जी हरिद्वार के अंदर थे जो हमारे सरकार में रहे, तो ये बात चर्चा चली, तो मैंने कहा कि वो आपने भी इस प्रकार का उसमें भाग लिया था, तो ये सौभाग्य की बात है। दूसरा, जो उनके गुरुजी रहे हैं और सरदेव अवैधनाथ जी, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन को जिन्होंने आगे बढ़ाया, राम जन्म न्यास के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, आज उनके मूर्ति का वो अनावरण करने जा रहे हैं। पहले करना था, कोविड आ गया था, लेकिन आज होगा। माता, जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को भी चरण छुएंगे, ये बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ के लिए बहुत बड़ा सौगात उन्होंने ये दिया है कि ये जो महाविद्यालय है ये योगी आदित्यनाथ जी की देन है और अपने गुरुजी के नाम पर ये किया है। तो यहाँ से कई विद्यार्थी आगे पढ़ करके भिन्न भिन्न विभागों में जाएंगे और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड का क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। मुख्य ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपके पास आएंगे दीपांकर हम फिर से, लेकिन लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जैसा आपने पूर्व मुख्यमंत्री को सुना, मंत्री सतपाल महाराज को सुना, मंत्री धन सिंह रावत को सुना, सभी को इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने का। और सभी इस पल को ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि है, उनकी मातृभूमि है। आज मातृभूमि और माँ दोनों के पास है सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम लोग उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। वो अवैधनाथ जिन्होंने 1980 में राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उसकी अगुवाई की थी यहाँ से, और आज उसी धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जिनके नेतृत्व काल में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में हर कोई सुनना चाहता है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि उनके संबोधन में क्या खास होगा, लेकिन हर किसी को उस तस्वीर का भी इंतजार है जब एक बेटा 5 साल बाद अपनी माँ से मुलाकात करेगा और इस दौरान उनके पिता मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उनका देहांत हो गया था। वो तस्वीर कैसी होगी, कैसे वो मुलाकात होगी, क्या बातें होंगी, वो सब कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा जो कार्यक्रम है उत्तराखंड दौरे के दौरान, हर कार्यक्रम की सारी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर से दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत भी कर रहे होंगे, कुछ किस्से, कहानियां, कुछ यादें जो लोग योगी आदित्यनाथ के बाल जीवन को लेकर या उनके छात्र जीवन को लेकर साझा कर रहे हों? हाँ बिल्कुल अमित, यहाँ पर 6 उनके शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने उन्हें क्लास 1 से लेके और यहाँ पर